नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। बात करेंगे तहसील नौशहरा के गांव चौकियों के लोगों ने किया प्रदर्शन पानी को लेकर और वहां की रोड बंद। कहा कि हमारे एरिया में हैंडपंप 1 साल से जो है बराबर खराब है। जी हां, अगर बात की जाए तो पानी की सप्लाई भी नहीं प्रॉपर मिलती हमें। उन्होंने कहा कि एसीडी से भी हमारा डेपुटेशन मिला और नहीं की गई इस पर कोई कार्रवाई, इसलिए परिवार सहित कर रहे हैं प्रदर्शन। और एक दुख की बात, वहां मौके पर तहसीलदार बाबूराम लोगों की परेशानियों को हल क्या करेंगे। जी हां, वो तो उन लोगों के बीच हंसी उड़ाते रहे। आइए दिखाते हैं नौशहरा तहसीलदार की हमदर्दी। सर हमारे यहाँ पे पानी की दिक्कत है। हमारे यहाँ पे 4 हैंडपंप लगे हुए हैं इस पूरी बेल्ट में, और चारों के चारों खराब हैं। और खराब कब से हैं? जब से लॉकडाउन हुआ है तब से खराब है। और तब से हमने एप्लीकेशन रिटर्न में भी दी है, एडीसी सर के पास भी गए हैं, उनको रिटर्न में भी दी है कि वो उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी हो जाएंगे, 1-2 दिन में हो जाएंगे। सर करते ठीक कहाँ पे पानी हमारे गाँव के पास? सर हमारे टैब में 1 महीने के बाद पानी आता है, 1-1.5 महीने के बाद घर पे पानी आता है, और हमें यहाँ पे 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। अब जहाँ देखो सभी लेडीज बैठी हुई हैं, इनके घर में कोई ना कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, कोई एज बंदा है, उनको पानी कहाँ से देंगे सर? घर के पानी यूज कहाँ से लाएंगे? सर अभी आए हैं एसओसी सर, बोलेंगे हमें 4 दिन का टाइम दो, हम 4 दिन के बाद देखेंगे कि अगर हो सकता है तो हम जल्दी 4 दिन में करवा देंगे। बोल रहे हैं अजय, ठीक। धर्मा ट्रस्ट प्रोटेस्ट बीजेपी ऑफिस त्रिकुटा नगर जम्मू। उन्होंने कहा कि सरकार कहीं भी नहीं दे रही हम जैसे लोगों को सहयोग, इसलिए बीजेपी के कार्यालय के बाहर अपनी पुकार लेकर आए हैं। जी हां, हम होकर लाचार, हमें करे सहयोग और दे हमारा हक जो कार्य किए हैं। जी हां, एक ही पुकार श्राइन बोर्ड के अंडर किया जाए हमें। क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी, जो कि भारत का एक सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और सत्ता पर है, हमें बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि धर्मा ट्रस्ट के अंतर्गत करने वाले पुजारी पद पर खासकर जो लोग आज शंख ध्वनि लेकर रोडों पर आ गए हैं, लेकिन ये सत्ताधारी पक्ष भी हमारी कोई सुध लेने के लिए अभी तक नहीं आया है। 70 दिन के बाद भी कश्मीरी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की बात करें तो इस आस में कि 45 लोगों को मिलेगा रोजगार, जिसके लिए वह हकदार क्यों नहीं कर रही इनसे इंसाफ सरकार। लेकिन हम 45 को लेफ्ट ओवर कर दिया गया। वो गवर्नमेंट को ही पता है क्यों नहीं तो हमारे डॉक्यूमेंट भी एसएसबी में अभी तक सबमिट हुए हैं, हमारा सारा प्रोसेस हो गया है। यहाँ तक कि हमें गवर्नर साहब ने भी आश्वासन दिया हुआ था कि आपकी लिस्ट रिलीज़ हो जाएगी, तो लेकिन अभी तक आज 3 महीने हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। साथ में हमें बाकी भी एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमें आश्वासन मिला था कि आपकी लिस्ट जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो जाएगी। तो हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी लिस्ट को रिलीज़ कर दिया जाए ताकि हम भी यहाँ से फ्री हो जाएं। उधमपुर की बात करेंगे, अपनी पार्टी, जी हां, कुछ बीजेपी के लोगों ने किया ज्वाइन। इस पर अपनी पार्टी के लोगों ने कहा दिन व प्रतिदिन लोगों का रुझान अपनी पार्टी की ओर। जी हां, अगर बात करें तो कतारों में आ रहे हैं लोग, अपनी पार्टी का एजेंडा आ रहा है लोगों को पसंद। इस पर अपनी पार्टी ने कहा ले रहे हैं उग्र रूप जम्मू कश्मीर में। जाने माने चेहरे हैं, सोशल वर्कर हैं और भारतीय जनता पार्टी के एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी रहे हैं, और एक जाने पहचाने चेहरे उधमपुर से सोशल वर्कर हैं। उन्होंने आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामा है, और जो हमारे वहाँ से कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं हंसराज डोगरा जी, उनके साथ ही आए हैं आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी
ऑफिस में और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामा है। और जो अल्ताफ़ बुखारी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनका जो विज़न है, उनकी जो सोच है डेवलपमेंट विद डिग्निटी, आज वो जम्मू कश्मीर के कोने कोने में पहुंच रही है और लोग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थाम रहे हैं एक नई उम्मीद के साथ। डालो सभी डालो। जम्मू युवा जो ही आज आपे से बाहर दिखा, जी हां, जोरदार प्रदर्शन किया। अगर बात की जाए तो 4G को लेकर उन्होंने कहा जब मिलिटेंसी पीक पर थी जम्मू कश्मीर में तब 4G को बंद नहीं किया गया और स्कूल भी खुले थे, बच्चों को शिक्षा भी प्राप्त हो रही थी। तो कहीं ना कहीं आज जो है मिलिटेंसी भी कम है और खासकर कोविड-19 में स्कूल भी बंद है, बच्चे जो है पढ़ाई से वंचित हैं और कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाई दे रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई क्या करेंगे? 4G को भी 2G में कर दिया, क्या पढ़ाई होगी? उन्होंने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कहा कि जल्द से जल्द 4G को लागू किया जाए ताकि हम पढ़ाई का जो है पूरा जो है जिस तरह से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हम ऑनलाइन इनको पढ़ाई दे रहे हैं तो उस पढ़ाई को तो ले सकें। 4G को तुरंत जो है उसको चालू करें ताकि हम लोग जो है पढ़ाई कर सकें। जी हां, कोविड-19 के कारण स्कूल का खुलना तो अभी भी असंभव है। जी हां, लेकिन कहीं ना कहीं अगर 4G देंगे तो हमारे लोग, बच्चे, हमारे यूथ जो है जिनका पूरा जो है ऑनलाइन पर ही निर्भर हैं, वो कहीं ना कहीं फायदा तो उठा सकेंगे। सरकार इस पर कड़े कदम क्यों नहीं उठा रही? अजय सिंह सैनी, यूथ प्रेसिडेंट एकजुट जम्मू। मैं आज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आज हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो 4G के लिए है। पिछले 15 महीनों से हमारे यहाँ जम्मू में जो 4G बंद किया गया है, इससे हमारे युवाओं को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि आपने देखा होगा जिस तरह से कोरोना पीरियड चल रहा है पीछे से, इस वक्त में हमारे युवाओं के पास जैसे कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल बंद हैं, तो उनके पास कोई भी माध्यम नहीं है जिससे वो आगे पढ़ सके। हमारे युवाओं के पास एक ही सोर्स था, वो है 4G, कि 4G की मदद से वो आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके, आगे चल सके। पर जिस तरह सरकार ने ये 4G बंद किया गया है पिछले 15 महीनों से, तो उसका हम कहना चाहते हैं, हम इस चीज के खिलाफ हैं। हम कहना चाहते हैं कि सरकार ये क्यों भूल गई है कि हमारे जम्मू के युवा पहले ही कश्मीर के युवाओं से पीछे हैं। क्यों? वो ये रखते हैं जिसमें ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि जम्मू के युवाओं को जॉब्स तक नहीं देते हैं। तो जो सेंटर में हमारे युवा जो एक कम्पीट कर पाते हैं दूसरे के युवाओं के साथ, अदर स्टेट के साथ, उसका एक माध्यम है हमारा यूट्यूब, अपना जो हमारा गूगल वगैरह जो हमारे नेट है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो अपने पढ़ाई के सोर्स हैं, अपने तरीके हैं पढ़ाई के, उसको आराम से पढ़ सकते हैं और आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन से आगे हम क्वालिफिकेशन में, अपने जॉब्स में रिगार्डिंग हम आगे बढ़ सकते हैं। पर हुआ क्या है यहाँ पे कि यहाँ बंद होने के कारण 4G यहाँ बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। मेन डिमांड क्या है? हमारी मेन डिमांड तो यही है कि 4G रिस्टोर होना चाहिए। पर यहाँ पे हम एक चीज कहना चाहते हैं, जो सरकार एक अपना एक्सक्यूज देती है कि हम यहाँ पे से रिस्टोर इसलिए नहीं कर रहे हैं 4G क्योंकि मिलिटेंसी के कारण, तो हम बता दें कि जो पहले बुरहान वानी जब मरा था तो 73 दिन कश्मीर बंद रहा था, उस वक्त भी यहाँ पे 4G चला था। अगर उस वक्त इनको नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं दिखा तो आज किस बिना पे ये कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के कारण हम यहाँ 4G बंद कर रहे हैं। जिंदाबाद 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 अंकुर शर्मा जिंदाबाद, अंकुर शर्मा जिंदाबाद, अंकुर शर्मा जिंदाबाद, एकजुट पैंथर पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रतिदिन जो है वो डीडीसी के इलेक्शन को लेकर कर रही है बड़ी बड़ी रैली और जो कि जलसे हजारों के लोगों के साथ, और अपने जो कैंडिडेट हैं डीडीसी के इलेक्शन में खड़े हुए उनका मनोबल बढ़ा रही है और कहीं ना कहीं उनको मजबूत कर रही है। खासकर अगर बात करें जम्मू में तो आज आपको दृश्य बताएंगे कि किस तरह से हजारों लोग जो है पैंथर पार्टी की रैली में शामिल हुए। पार्टी जिंदाबाद, और जोरदार पैंथर्स पार्टी, पैंथर्स पार्टी जिंदाबाद। ताली सिर्फ और नारा का लांघन ते ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਲੁੱਕ ਪੈ ਦੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜੋਨੂ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਆ। बाकी साढ़े इथों दे आज दे कैंडिडेट जेड़े हैं जेएमसी के वार्ड नंबर 4 के लोगों ने किया प्रदर्शन, कहा नहीं दी जा रही सफाई और गलियों में डेवलपमेंट, और प्रदर्शन कर कहा कोविड-19 के दौरान भी वार्ड नंबर 4 को सफाई से वंचित रखा गया।
अपील की उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से कि हम लोगों को भी देखा जाए। जीएमसी के खिलाफ जोर जोर से की नाराबाजी। सरकार के हैं सारे। हम आज प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल सफाई नहीं होती है। सफाई की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे यहाँ पे नालियों में इतना ज़्यादा डक्का लगा होता है कि उसकी नाले भी टूटे हुए हैं हमारे यहाँ पे। आप देखिए हमारी सड़कें टूटी हैं, आप खुद देखिए यहाँ पे क्या हाल है हमारा। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ डस्टबिन लगे ताकि हम उसमें कूड़ा रखें, ताकि सुबह सफाई कर्मचारी आके यहाँ से हमारा डस्टबिन से कूड़ा लेके जाए। इसलिए हमने आज ये प्रोटेस्ट किया सबने। जम्मू का यूथ आज उस समय भड़क उठा जब वो अगर बात करें तो एलजी मनोज सिन्हा से डेपुटेशन मिलने के लिए गया और वहां पर बेल्ट फोर्स की तरफ से रोका गया और वहां के यूथ ने जोरदार प्रदर्शन किया कि हमें एलजी मनोज सिन्हा से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। जी हां, इस पर अगर बात की जाए तो सुनील डिंपल भी यूथ का बने सहारा। उन्होंने भी कहा कि ये यूथ जो है, हमारा देश का यूथ जो है, ये बच्चे जो हैं, ये अपनी मांग लेकर एलजी मनोज सिन्हा के पास जा रहे हैं और इन्हें रोका जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ नाइंसाफ है। बच्चे अपनी मांगों को लेकर उनसे मिलना चाहते हैं और कहीं ना कहीं सुनील डिंपल ने कहा कि बच्चों को रोजगार और शिक्षा प्राप्त मिले, इस पर मिलना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं रोका और बच्चों ने किया जोरदार प्रदर्शन। आप इनका एक डेलीगेशन मिले, आप इनके डेलीगेशन के साथ मिलिए बच्चों को। ये हमारे देश का भविष्य है, आपको इनकी बात को सुनना पड़ेगा। लेकिन सरकार को पुलिस कब तक बचाती रहेगी? सरकार के पास सरकार के पास कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी, बता दीजिए सरकार के पास कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी वाले ही कानून तोड़ेंगे तो ये क्या? इनकी बातों को सुने, ये आप ही के बच्चे हैं। सोनी में गवर्नर साहब से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। मैं गवर्नर साहब से अपील करूंगा, एलजी साहब से, मनोज सिन्हा साहब से, कि आपके बच्चे हैं, एक 100 रुपए के ऊपर इतने ज्यादा पढ़े लिखे MP.Ed, BP.Ed बच्चों को आप नौकरियां नहीं दे पा रहे। अलगाववादियों को आप नौकरियां देने के लिए तैयार हैं। स्टेट सब्जेक्ट डोमिसाइल ला के आप बाहर के राज्य के लोगों को नौकरियां देने के लिए तैयार हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं हर जगह जो है लोग इस पे रोष प्रकट कर रहे हैं। आज जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो थन्ना मंडी के मंगोटा गांव के लोगों की, जो एसडीएम की बात करें थन्ना मंडी से मिले और उन्होंने कहा कि खासकर ट्रांसपोर्ट लोग जो किराया है वो डबल वसूलते हैं और जो ओवरलोड करते हैं। हमारी रोडों की हालत देखे तो कितनी खस्ता हालात है और उस पर करते हैं ओवरलोड और कहीं ना कहीं दुर्घटना हो सकती है और हमारे लोग जो है दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। इस पर डेपुटेशन मिलकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से एसडीएम ने हमें आश्वासन दिया है, हम चाहते हैं कि इन पर कार्रवाई हो। ट्रांसपोर्टरों पर जो कि 40 रुपए किराया और 60 और 70 रुपए लेते हैं और अगर बात की जाए और 7 और 8 सवारी बैठाने का जो गाइडलाइन है उस भी अनदेखी कर रहे हैं। 12-12, 15-15 लोग बिठा रहे हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि इस पर कड़ी कार्रवाई हो और आम जनता को जो है जिस तरह से ये लोग हरास कर रहे हैं उस पर कड़ी कार्रवाई हो। लोग यहाँ आए जो एसडीएम साहब से एक डेपुटेशन की तरह वहाँ उनसे मिले और हमारा लोगों का सबसे बड़ा इशू तो यही है कि जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो आरटीओ साहब ने जितने भी किराया फिक्स किया है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और जितने भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो वहाँ जितने भी रास्ते में चौकियाँ लगी हुई हैं तो वो लोग उनसे पैसा वसूल करके तो ज़्यादा ओवरलोड गाड़ियाँ लेकर भी ड्राइवर फरार हो जाते हैं। कोई क्या किराए का ख्याल नहीं रखा जा रहा।
पहले हमारे मंगोटा से राजौरी तक 40 रुपया हमारे लेते थे। जब अब की वो 70 रुपया 80 रुपया भी लिया जा रहा है, और टेम्पो वाले जो पहले 40 रुपया लिया करते थे वो आप 50 और 60 रुपये वसूल करते हैं। जेके न्यूज ब्रेक हमेशा वो रिपोर्ट बताता है जो सत्य होती है। जी हां, आज की रिपोर्ट देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि किस तरह से म्युनिसिपैलिटी में ठेकेदार लोग ठेका किस बात का लेते हैं और करते क्या हैं। जी हां, अगर बात की जाए तो अब्दुल्ला पुल में जो कबाड़िया लोगों ने बेड लगाए हैं, हजूम को इकट्ठा करते हैं, एसओपी की पालना नहीं करते। और वहां की बात करें तो आज हमने राजौरी म्युनिसिपैलिटी प्रेसिडेंट आरिफ जट जी से बात की तो उन्होंने प्रॉपर कहा कि ये जो ठेका हुआ है ये हमने पेपर पर लिखित रूप में लिखा है कि ये पार्किंग के लिए है, क्योंकि जामिंग होती थी और लोगों को सुविधा देने के लिए हमने ये पार्किंग का ठेका दिया था ठेकेदार को। लेकिन कहीं ना कहीं आपके चैनल और आपकी वदादत से हमें पता चला है कि वो प्रॉपर वहां कबाड़ियों को बैठा कर रखा है और हजूम इकट्ठा करते हैं। इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जी हां, अगर आरिफ जट की बात करें तो एक होनहार और यूथ प्रेसिडेंट है, कहीं ना कहीं उनमें भी जज्बा है कि हमारा राजौरी नीट एंड क्लीन हो। और इस रिपोर्ट को देखकर उन्होंने कहा कि मैं तुरंत ही इस पर कार्रवाई करूंगा। और जिस ठेकेदार ने ठेका लिया है वो ठेका सिर्फ वहां पर गाड़ी और बाइक लगाने का है, लेकिन गाड़ी और बाइक नहीं मिलती, वहां मिलते हैं कबाड़ियों के कपड़े और इन्फेक्शन। अगर बात की जाए तो जब कबाड़ियों से बात की जाती है कि आप प्रॉपर सैनिटाइज रखो और अपने पे मास्क रखो और जो आता है उसके हाथ सैनिटाइज करो, तो आगे से जवाब मिलता है हमने घर पे रखा हुआ है, हम बेड पे क्यों रखें। एक तो चोरी और दूसरा सीना जोड़ी। खासकर अगर बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी बातों को देखती है जो कि इस प्रकार के लोग जो है, अगर बात की जाए तो गाड़ियों की पार्किंग बनी है तो वहां कबाड़ी अड्डा क्यों बना है। इस पर जेके न्यूज ब्रेक ने आपको स्पेशल रिपोर्ट भी बताई थी। और इस पर देखते हैं जिस तरह से प्रेसिडेंट राजौरी म्युनिसिपैलिटी, जी हां आरिफ जट ने कहा इस पर होगा एक्शन। देखते हैं इस रिपोर्ट का कितना होता है असर। तो अपने म्युनिसिपैलिटी के एम्प्लॉइज हैं उनको डायरेक्शंस भी देंगे कि इस तरह का जो वायलेशंस करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो यहाँ के लोकल हैं या नॉन लोकल लोग हैं, ताकि वो मतलब यहाँ पे किसी तरह का कोई बड़ा हमारे यहाँ के जो आम शहरी हैं उनको नुकसान ना हो। क्योंकि जो हमारे दाएं बाएं शहर के पेरिफेरी से या देहातों से जो लोग शहर में आते हैं, सब लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं। अगर शहर में काम करने वाला आदमी ही उसने मास्क नहीं डाला होगा और वो जो फिजिकल डिस्टेंस का भी अगर वो ध्यान नहीं रखेगा, खुद उसको वायलेट करेगा, तो जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है वो तो फिर उससे ज़्यादा शिकार हो जाएगी। म्युनिसिपैलिटी ने जो टेंडर किया था, जब ये म्युनिसिपैलिटी के पास आया ये पोर्शंस, तो ये बात सही है कि राजौरी के अंदर पार्किंग की कोई जगह नहीं है। ये छोटी जो कार पार्किंग्स और मोटरसाइकिल्स वगैरह जो हैं, वहाँ पे हमने ये पेपर में यही डाला था कि इसमें कार के लिए और दूसरा मोटरसाइकिल के लिए ये जो पोर्शन है वो रिजर्व है। ये चीज़ तो हमारे जो उसमें जो हमने जो पेपर में निकाला था उसमें साथ में हमने टर्म्स एंड कंडीशन भी डाले थे। उसमें ये बिल्कुल बात बजा थी कि अगर किसी वक्त भी किसी स्टेज पे भी अगर ये इसमें वायलेशंस करते हैं तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।